नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज भी कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम का राज है। आज भी कुछ लोग कहते हैं सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं किस तरह उत्तर प्रदेश में कानून को जंगल राज के नाम से जाना जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में हर रोज एक ऐसी घटनाएं घटती है जो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय विष्ट को दिखाई नहीं देती, और नहीं दिखाई देती है उन भक्तों को जिन्होंने अपनी आंख पर बेरुखी का चश्मा चढ़ा लिया है। समाज के साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन उन्हें अपने पदों से मतलब है, उन्हें अपने सरोकारों से मतलब है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि उनका पद जाना नहीं चाहिए। उनकी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन उनके कंधों पर भगवा गमछा होना चाहिए। ऐसा ही एक मामला बदायूं से है। बदायूं में एक प्रजापति जिनका नाम था नन्नू प्रजापति, उन्हें धारदार हथियार से धराशाही कर दिया। यही नहीं, उनके चेहरे को भी किसी भारी वजनदार वस्तु से कुचला गया। ऐसा निर्मम प्रहार द्वारा यह कुकृत्य किया गया जिसका व्याख्यान करना आज मुश्किल हो सकता है। हर किसी की रूह कांप सकती है। उसके शरीर को देख करके हर किसी की आह निकल जाएगी। यह पूरी घटना किस तरह घटित हुई, मैं इसे आपको बताता हूं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी राज में जंगल राज चल रहा है। यह बात दूसरी है, आंकड़ों में इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, आपकी आवाज मीडिया उठाती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मीडिया को खरीद लिया है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बेचा है। आपको लगता होगा भारतीय जनता पार्टी ने तो रेल बेच दी, आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जहाज बेच दिए, आपको लगता होगा भारतीय जनता पार्टी तमाम देश की संपत्ति बेचती हुई जा रही है। कुछ खरीदा भी है। जो खरीदा है मैं बताता हूं, यहाँ की मीडिया खरीदी है, यहाँ के जज खरीदे हैं, यहाँ का चुनाव आयोग खरीदा है, यहाँ के अंधभक्त लोगों को खरीदा है, यहाँ के सोशल वर्करों को खरीदा है। ऐसे में ही जिस कौम का नेता बिकाऊ होता है, जिस कौम में ऐसे नेता पैदा हो जाते हैं जो केवल अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, वह कौम हमेशा गर्त में चली जाती है। भले ही आपके मंत्री हो, भले ही आपके कई लोग पार्टी में अपने आप को बड़े पद पर बताते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी तक नहीं होती कि वे उनके लिए आवाज बन जाए। आपने देखा होगा किस तरह जौनपुर के दो भाइयों को धराशायी कर दिया था, लेकिन उनको मुआवजा देने की बात आई तो आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसा ही एक मामला अब बदायूं से है। बदायूं में नन्नू प्रजापति का शरीर गेहूं के खेत में पड़ा हुआ मिला। कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, पूछताछ भी की, लेकिन मामला कुछ सही नहीं मिला। अभी तक यह पता नहीं चला कि इस काम को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहवर सहा निवासी नन्नू प्रजापति भैंस खरीदने बेचने का काम करते थे। उनके चचेरे भाई सुभाष प्रजापति का कहना है नन्नू 2 भाइयों में छोटे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनके बड़े भाई सुंभेरी की मौत हो चुकी है, लेकिन बड़े भाई के बेटे छत्रपाल और बाबू चंडीगढ़ में रहते हैं और नन्नू यहां अकेले रहते हैं। सुभाष प्रजापति ने बताया, नन्नू मंगलवार को सुबह भैंस खरीदने के लिए मुरादाबाद संभल रोड पर
तारापुर की साप्ताहिक बाजार यानी पीट में गए थे। बुधवार को सुबह उनका शरीर मलखानपुर के गांव में कल्लू के खेत में पड़ा हुआ मिला। नन्नू को किसी धारदार हथियार से उस पर प्रहार किया था और उसी से उसे धराशायी कर दिया। बाद में किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे पर प्रहार किया गया और उसके चेहरे को कुचल दिया, यानी पूरे शरीर पहचानने लायक नहीं छोड़ा। और जो इसको देख ले उसकी आह निकल जाए, उसकी चीख निकल जाए, ऐसी हालत करके रख दी है। इससे ज्यादा जघन्य अपराध मैं समझता हूं नहीं हो सकता। और ऐसे में समाज सेवियों को आगे आना चाहिए था और समाज के लोगों को सरकार से पूछना चाहिए था आखिर यह क्यों हो रहा है। उन अंधभक्तों को भी पूछना चाहिए जो लगातार सोशल मीडिया पर बेकार की बातें करते हैं, जिन्हें बोलने की कोई किसी तरह की तमीज नहीं होती। उन्हें भी सोचना चाहिए आखिर आपके समाज के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपके ही लोगों के साथ में इस तरह का क्यों बर्ताव किया जा रहा है। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर घूमते हैं, आप उनके लिए दरी बिछाते हैं, आप सोशल मीडिया पर अपने ही लोगों से उनके कारण भिड़ जाते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपकी चलती है कि नहीं चलती है? अगर आपकी नहीं चलती है तो फिर आप ये चपरासीगिरी छोड़ दीजिए, और यदि आपकी चलती है तो न्याय दिला दीजिए। आप जौनपुर के उन दोनों भाइयों को न्याय दिला दीजिए, अब नन्नू प्रजापति को। और भी बहुत सारे लोग ऐसे जो न्याय की गुहार लगाते रहे, न्याय दिला दीजिए आप उन लोगों को जिनकी जमीनों पर कब्जा हुआ, न्याय दिला दीजिए उन लोगों को जिनकी मिट्टी के पट्टों को दबा लिया गया। लेकिन ये भक्त बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी औकात नहीं होती कि ये एक शब्द भी बोल सके। यदि इन्हें बोल दिया गया तो इन्हें पीछे से लात मार करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब नन्नू प्रजापति के साथ में क्या हुआ, नन्नू प्रजापति के साथ में किन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया, यह तो अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है। लेकिन मामला साफ है कि उत्तर प्रदेश में यदि यह कांड किसी व्यक्ति ने भी किया है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे में यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से अपराधी अभी भी डर नहीं रहे हैं। भले ही योगी सरकार यह कह रही हो हम इनकाउंटर कर रहे हैं, योगी सरकार यह कह रही हो कि बदमाश डरे हुए हैं, ये बात दूसरी है। आम आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं होती और वह अपराध की ग्राफ को नीचे कर देता है। तो साथियों, आपसे निवेदन है, यदि नन्नू प्रजापति को या ऐसे ही कुछ और भाइयों को आप यह न्याय दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को तो शेयर करना ही पड़ेगा। वीडियो शेयर करें ताकि यह वीडियो हर उस ऑफिसर के पास में जाए जो इससे संबंधित है और हर नेता मंत्री तक पहुंचनी चाहिए। बताया यह जा रहा है मंगलवार को रात 3 लोगों ने नन्नू के साथ में बैठकर उनके साथ में खाया पिया और पुलिस व ग्रामीणों की लोगों के बताने पर पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की। फिलहाल यह वजह का किसी तरह का कोई पता नहीं चल पाया है। एसपी ने छानबीन कर जल्द ही कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है। चचेरे भाई सुभाष की तहरीर पर पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब यह जांच कब तक चलेगी, क्या यह जांच जल्द ही पूरी हो जाएगी या यह जांच चलती जाएगी, क्योंकि कई मामलों में अभी भी जांच चल ही रही है, जिनको साल 2 साल 3 साल बीत चुके हैं। साथियों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करिए। यदि आपने न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें।